तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं लैक्राइमल ग्लैंड। और लैक्राइमल ग्लैंड में हम सबसे बड़े पे लेंगे लैक्राइमल फ्लूइड का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, मतलब टेयर्स का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है और उसका फ्लो कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे लैक्राइमल ग्लैंड में लैक्राइमल ग्लैंड की। ठीक है, तो लैक्राइमल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऑर्बिटल पार्ट ऑफ लैक्राइमल ग्लैंड, एक होता है पाल्पेब्रल पार्ट ऑफ लैक्राइमल ग्लैंड। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये बड़ा वाला जो पार्ट है, ये होता है ऑर्बिटल पार्ट ऑफ लैक्राइमल ग्लैंड। और ये जो छोटा वाला पतला सा पार्ट है, इसको कहते हैं पाल्पेब्रल पार्ट ऑफ लैक्राइमल ग्लैंड। अब ये दिखाई तो दे रहा है कि ऑर्बिटल पार्ट ऊपर है, बट बात ऐसी है कि जो ऑर्बिटल पार्ट होता है वो नीचे होता है, पाल्पेब्रल पार्ट जो होता है वो ऊपर होता है। तो सुपरफिशियल पाल्पेब्रल पार्ट है और जो डीप पार्ट है उसे कहते हैं ऑर्बिटल पार्ट ऑफ लैक्राइमल ग्लैंड। ठीक है, अब ये जो ऑर्बिटल पार्ट ऑफ लैक्राइमल ग्लैंड है, यहाँ से निकलते हैं कुछ लैक्राइमल डक्ट्स। ये लैक्राइमल डक्ट्स, देखो ये जो ऑर्बिटल पार्ट ऑफ लैक्राइमल ग्लैंड है, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है लैक्राइमल फ्लूइड का। अब लैक्राइमल फ्लूइड ये लैक्राइमल डक्ट के थ्रू नीचे को जाएगा और लैक्राइमल डक्ट में जाने के बाद ये फ्लूइड एंटर करेगा कंजक्टाइवल सैक में। अब कन्वर्ट इस कंजक्टाइवल सैक, कंजक्टाइवल सैक एक ऐसा थिन मेम्ब्रेन है जो कि आईलिड को, आई बॉल को कवर करके रखता है। ठीक है, और वो पार्ट कंजक्टाइवा का जो आई बॉल को कवर करता है, आई बॉल के आगे प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं बल्बल कंजक्टाइवा। और वो पार्ट कंजक्टाइवा का जो आई बॉल के नीचे प्रेजेंट होता है, थोड़ा डीप में प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा। ठीक है, ये कंजक्टाइवल सैक है जो कि बल्बल और पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो लैक्राइमल फ्लूइड है वो नेजल लैक्राइमल डक्ट के थ्रू कहाँ पे जाएगा, कंजक्टाइवल सैक में जाएगा। और जब हम अपनी आइज़ को ब्लिंक करेंगे तो ये लैक्राइमल फ्लूइड जो है यहाँ पूरा फैल जाएगा आइज़ में, और उसके बाद वो जाएगा लैक्राइमल पंक्टम में। ठीक है, लैक्राइमल पंक्टम में गया। लैक्राइमल पंक्टम में जाने के बाद दो लैक्राइमल पंक्टम होते हैं, एक ऊपर आईलिड के अपर आईलिड में, एक लोअर आईलिड में। तो लैक्राइमल पंक्टम में जाने के बाद वो लैक्राइमल फ्लूइड जाएगा लैक्राइमल कैनेलिकुलाई में। ठीक है, लैक्राइमल कैनेलिकुलाई में जाने के बाद वो फ्लूइड जाएगा लैक्राइमल सैक में। लैक्राइमल सैक में चला गया। ठीक है, लैक्राइमल सैक एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि करीब 5 mm चौड़ा और 12 mm लंबा होता है। ठीक है, इसकी लेंथ 12 mm होती है और इसकी विड्थ 5 mm होती है। ठीक है, और इसका अपर पार्ट ब्लाइंड होता है, मतलब क्लोज होता है, और जो लोअर पार्ट है वो ओपन होता है नेजो लैक्राइमल डक्ट में। ठीक है, तो ये लैक्राइमल सैक के थ्रू फ्लूइड नीचे गया और नेजो लैक्राइमल डक्ट में चले गया। ठीक है, नेजो लैक्राइमल डक्ट में जाने के बाद ये लैक्राइमल फ्लूइड यानी कि टेयर्स जो है हमारे, वो चले गए इंफीरियर मीटर्स ऑफ नोज में। और ये हमारा जो है टेयर्स रिलीज़ होने शुरू हो जाएंगे। जब हम रोने लगेंगे तो हमारे टेयर्स रिलीज होंगे इस पैसेज के थ्रू। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले जो हमारे लैक्राइमल ग्लैंड है उसके दो पार्ट हैं, ऑर्बिटल पार्ट ऑफ लैक्राइमल ग्लैंड और पाल्पेब्रल पार्ट ऑफ लैक्राइमल ग्लैंड। पाल्पेब्रल पार्ट जो होता है वो डीप प्रेजेंट होता है, और जो ऑर्बिटल पार्ट पाल्पेब्रल पार्ट जो होता है वो सुपरफिशियली प्रेजेंट होता है, और जो ऑर्बिटल पार्ट होता है वो डीप प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो ऑर्बिटल पार्ट ऑफ लैक्राइमल ग्लैंड है, जो पाल्पेब्रल पार्ट ऑफ लैक्राइमल ग्लैंड है, यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, इनको कहते हैं लैक्राइमल डक्ट। ये लैक्राइमल डक्ट लैक्राइमल फ्लूइड को लैक्राइमल ग्लैंड के दोनों पार्ट से कैरी करके कंजक्टाइवल सैक में ले जाती हैं, और कंजक्टाइवल सैक इस फ्लूइड को लैक्राइमल पंक्टम में ले जाएगा, और लैक्राइमल पंक्टम इस फ्लूइड को लैक्राइमल कैनेलिकुलाई में ले जाएगा, जिसके थ्रू ये लैक्राइमल सैक में जाएगा। और लैक्राइमल सैक में जाने के बाद ये नीचे लैक्राइमल डक्ट में जाएगा, और लास्ट में वो फाइनली रीच कर जाएगा इंफीरियर मीटस ऑफ नोज में। सो इंफीरियर मीटस ऑफ नोज लेटरल वॉल ऑफ नोज का एक पार्ट होता है, एक बोनी प्रोजेक्शन होता है, जो कि उसकी लेटरली इंफीरियर लेटरल पार्ट में लेटरल वॉल की प्रेजेंट होता है। ठीक है, यह है इंफीरियर मीटस ऑफ नोज। तो ये पूरा हमारा पैसेज हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे कि इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। लैक्राइमल ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड एक सीरियस ग्लैंड होता है जो कि जिसमें पानी और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये लैक्राइमल फोसा में सिचुएटेड है, जो कि एंटीरियर लेटरल प्रेजेंट है रूफ ऑफ बोनी ऑर्बिट के। ठीक है, और ये जे शेप ग्लैंड है जो कि टेंडन ऑफ लेवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियरिस के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब मैं आपको सब समझा देता हूँ। देखो, ये जो पूरा लैक्राइमल ग्लैंड था, ये लैक्राइमल फोसा में प्रेजेंट होता है, जो कि एंटेरियर लेटरल प्रेजेंट होता है आईलिड के। ठीक है, ऑर्बिट के एंटेरियर लेटरल, मतलब आगे की साइड लेटरली प्रेजेंट होता है ऑर्बिट के ये लैक्राइमल ग्लैंड। और ये लैक्राइमल ग्लैंड जो होता है ये सिरे से नीचे होता है, इसमें पानी और प्रोटीन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये जे शेप्ड ग्लैंड होता है, जो कि जिसके दो पार्ट्स होते हैं, ऑर्बिटल पार्ट और पाल्पेब्रल पार्ट, और इन दो पार्ट्स के बीच में प्रेजेंट होता है लेवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियरिस मसल। ठीक है, अब जो लैक्राइमल डक्ट्स होती हैं ये पायर्स कहाँ पे करेंगी, कंजक्टाइवा में। कौन से कंजक्टाइवा में, डक्ट्स पायर्स इनटू कंजक्टाइवा ऑफ अपर आईलिड ओपनिंग इनटू कंजक्टाइवल सैक। तो अपर आईलिड की कंजक्टाइवा में ये सारी डक्ट्स घुस गई और कहाँ पे ओपन हो गई, कंजक्टाइवल सैक में ओपन हो गई। ये पूरा कंजक्टाइवल सैक है।
कहाँ पे प्रेजेंट होता है कंजक्टिवा सैक? बिटवीन पल्पेब्रल कंजक्टिवा एंड बल्बल कंजक्टिवा। डीप टू द आई सरफेस पाल्पेब्रल कंजक्टिवा मैंने आपको बताया था, और फ्रंट ऑफ आईबॉल कौन सा प्रेजेंट होता है? बल्बल कंजक्टिवा। ठीक है, स्पेस इन दोनों के बीच में क्या होती है? कंजक्टिवल सैक, ये मैंने आपको बता दिया था। अब लैक्रिमल पंक्टम एंड कैनेलिकुलाई। तो लैक्रिमल पंक्टम एक लैक्रिमल कैनेलिकुलाई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि लैक्रिमल पंक्टम के बाद आता है और ये 10 mm लॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये जो लैक्रिमल कैनेलिकुलाई है ये आपको दिख रहा होगा, ये करीब 10 mm, इसकी जो लेंथ है पूरी ये 10 mm होती है, 10 mm। ठीक है, और ये लैक्रिमल पंक्टम के बाद आएगा। ठीक है, देखिए एक ऊपर है लैक्रिमल कैनेलिकुलाई और एक लैक्रिमल कैनेलिकुलाई नीचे भी प्रेजेंट है, तो 2 लैक्रिमल कैनेलिकुलाई हैं। अब ये दोनों लैक्रिमल कैनेलिकुलाई लेटरल वॉल ऑफ लैक्रिमल सैक में ओपन होंगे, जो कि किसके पीछे है? अब ये जो लैक्रिमल कैनेलिकुलाई होते हैं ये लेटरल वॉल ऑफ लैक्रिमल सैक में ओपन होते हैं, जो कि मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट के पीछे होता है। किसके पीछे होता है? मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट के पीछे। इस डायग्राम में मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट नहीं दिखा रखा है, लेकिन ये जो लैक्रिमल सैक है ये मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट के जस्ट पीछे होता है, जस्ट पीछे। ठीक है, अब लैक्रिमल सैक एक मेम्ब्रेनस सैक है जो कि करीब 12 mm लॉन्ग होता है और 5 mm वाइड होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ये लैक्रिमल ग्रूव में सिचुएटेड है और ये मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट के पीछे होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अपर एंड इसका ब्लाइंड होता है क्योंकि वो क्लोज होता है, और लोअर एंड इसका कंटिन्यूस होता है नेजल लैक्रिमल डक्ट में। ठीक है, ये देखिए सब वही पॉइंट है। इसकी बात कर रहे हैं हम लैक्रिमल सैक की। लैक्रिमल सैक करीब 12 mm लंबा, 5 mm चौड़ा, और ये ऊपर से क्लोज होता है, ब्लाइंड होता है। ठीक है, और नीचे से ओपन है, देखिए ओपन है यहाँ से, किस में ओपन है? नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में ओपन हो रखा है यहाँ से। ठीक है, तो ये हमने इसकी बात कर ली, और ये किसके पीछे है? मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट के पीछे है, जैसे लैक्रिमल कैनेलिकुलाई था, क्योंकि ये दोनों कंटिन्यूस है ना एक दूसरे के साथ। तो अगर लैक्रिमल कैनेलिकुलाई मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट के पीछे है तो लैक्रिमल सैक भी मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट के पीछे ही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की। तो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट मेम्ब्रेनस पैसेज होता है जो कि करीब 18 mm लॉन्ग होता है, और ये लोअर एंड ऑफ लैक्रिमल सैक में कंटिन्यू होता है और डाउनवर्ड रन करता है, बैकवर्ड रन करता है, और ओपन कहाँ हो जाता है? इंफीरियर मीटर्स ऑफ नोज में। ठीक है, ये देखिए नेज़ोलैक्रिमल डक्ट क्या है? करीब 18 mm लॉन्ग स्ट्रक्चर है। ये नेज़ोलैक्रिमल डक्ट 18 mm लॉन्ग स्ट्रक्चर है जो कि कंटिन्यूस किससे होगा? लैक्रिमल सैक से, और ये फॉरवर्डली बैकवर्डली रन करके ओपन कहाँ पे हो जाएगा? इंफीरियर मीटर्स ऑफ नोज में। तो ये पूरा हमने पढ़ लिया लैक्रिमल ग्लैंड इन जस्ट 8 मिनट्स, और ये सफिशिएंट है। अगर आप एग्जाम में तक लिखते हैं फुल मार्क्स में, ऐसा कोई रोक नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।